लोकसभा चुनाव होने के बाद देश की जनता महंगाई से परेशान है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, दिल्ली पानी के लिए परेशान है, पानी की किल्लत से जूझ रही है और कई लोग ऐसे हैं, कई यात्री ऐसे हैं जो हादसों से परेशान हैं। पश्चिम बंगाल में एक हादसा होता है ट्रेन का, जिसमें एक ट्रेन टकराती है मालगाड़ी से और नतीजा ये निकलता है कि 8 लोगों की जान जाती है और 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। होता यह है कि जब ये ट्रेन हादसा हुआ उसके बाद आराम से विदेश घूम के आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो रिकॉर्ड भी बना चुके हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। हालांकि जिम्मेदारी प्रधानमंत्री वाली निभाते नहीं है, सिर्फ विदेश दौरे पे जाते हैं। तो उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आता है और ट्वीट में ये कहा जाता है कि वही घिसी पिटी लाइन है जो वो हर एक्सीडेंट के बाद कहते हैं कि परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, मामला बहुत संवेदनशील है, हम इस मामले की गंभीरता को समझते हैं। और आखिरी में एक लाइन और जोड़ दी कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो घटना स्थल पे जाने के लिए निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये हादसा हुआ, जो मृतक लोग हैं जो मर चुके हैं इस हादसे में, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन्हें मुआवजे के तौर पे दिए जाते हैं महज 2 लाख रुपए, जिसपे प्रतिक्रिया ट्विटर पे भी निकले। कई लोगों का कहना था कि क्या इन लोगों की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है? 2 लाख रुपए से क्या वो भरपाई कर सकते हो? चलो 2 लाख रुपए में उन्होंने 2 साल काट लिए, 3 साल काट लिए, लेकिन कई लोग इस घटना में ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो अकेले कमाने वाले होंगे घर, उनके परिवार को आप 2 लाख रुपए में कितने साल तक पालोगे? ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। इससे पहले उत्तराखंड में भी एक हादसा हुआ जिसमें जंगल विभाग के जो लोग थे, उनकी जंगल में आग लगने की वजह से उनकी जल के उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और परिवार को जो सबसे शर्मनाक न्यूज निकल के आई थी वो ये निकल के आई कि परिवार को मुआवजे के तौर पर सिर्फ 1000 रुपए दिए गए। यानी सरकार इतनी नीचे गिर चुकी है कि अब वो इस हद तक पहुंच गई है कि मुआवजे के तौर पर सिर्फ 1000 रुपए मृतकों के परिवार को या परिजनों को दिए जा रहे हैं। और इस हादसे में सबसे बड़ी चीज ये निकल के आ रही है कि अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, वो पहले भी रेल मंत्री थे। हालांकि उनके कार्यकाल में कोई इतनी जो ट्रेन हादसे होते हैं उसमें कोई कमी नहीं आई थी। याद कीजिए 2023 के जून में जो बालासोर का हादसा हुआ था, उसमें 296 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 1200 लोग ऐसे थे जो घायल हुए। मामला इतना गंभीर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद घटना स्थल पर जाकर वहां का जायजा लेना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जब सरकार बनती है तो दोबारा से अश्विनी वैष्णव को ही रेल मंत्री बनाया जाता है। ऐसी क्या विशेषता है उनमें, ये तो हमें भी समझ नहीं आया। एक पत्रकार होने के साथ साथ आम नागरिक भी है, तो ये आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये घटनाएं जो बढ़ती जा रही है, एक तरफ आप वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे हो, बुलेट ट्रेन का आप बार बार जिक्र कर रहे हो कि नई बुलेट ट्रेन लागू हो रही है, आपसे एक एक्सप्रेस तो संभाली नहीं जा रही, उसके बाद इतनी ट्रेनों का आप क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस्तीफे की मांग की जाएगी? क्या बीजेपी का जो हाईकमान है वो रेल मंत्री से इस्तीफा लेगा? क्योंकि हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जो बाकी सरकारें थी, अगर आप 1999 की बात करें तो उस समय भी एक रेल हादसा हुआ था जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। उन्होंने जिम्मेदारी ली थी हादसे की और अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बीजेपी सरकार के कुछ मंत्रियों की, जो अब मोदी सरकार है उसके मंत्रियों की, चाहे वो अभी रेसलर्स ने जब प्रोटेस्ट किया था तब भी जो ब्रजभूषण शरण सिंह थे सांसद, उनसे भी इस्तीफे की मांग नहीं की गई थी। ऐसे न जाने कितने हादसे रोज होते हैं रेल मंत्रालय की तरफ से या सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से, लेकिन किसी से भी इस्तीफे की मांग नहीं की जाती क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ सर के ऊपर है तो सबकी मनमानी चल जाती है। तो अब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या इस बार रेल मंत्री जो हैं उनसे इस्तीफे की डिमांड की जा सकती है, क्योंकि मोदी सरकार अब नहीं है, एनडीए की सरकार है। बाकी आपका इस मामले में क्या कहना है हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। मैं रोहित पटवाल, धन्यवाद।